आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद की मशहूर कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है मंदिर। मंदिर। मृत प्रेम तुझे धन्य है, संसार में और जो कुछ है मिथ्य है, निरासर है, मातृभूमि में सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन में सुखिया के मुंह में ना अन्न का दाना गया था, ना पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता की नन्हा सा लाल पड़ा कर्रा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें ना खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया ये कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे ले ना जा सकी। इस दुखिया का विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पति देव पहले ही सिधर चुके थे। अब भागनी के जीवन का आधार अवलंबन जो कुछ था यही बालक था। हाय क्या ईश्वर इसे भी इसकी गोद से छीन लेना चाहते थे। ये कल्पना करते ही माता की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेले ना छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छिलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावन माता के साथ घास छिलने और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छिलेंगे। तुम द्वार माची पर बैठी रहना, अम्मा मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावान लल्ला साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वह ही भोली भाली बातें इस समय याद आकर माता के हृदय में शूल के समान बेध रही थी। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की ढीठ है, पर किसी की ढीठ है। इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है। अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसके गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से ना पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय किससे पूछे, क्या करे? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किसी देवी की शरण जाए, किसी देवता की मनौती करे, इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। ये कहकर चला गया। सुखिया की आंखें खुल गई। अवश्य ही उसके पति देव आए थे। इसमें सुखिया को जरा सी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधी है ये सोचकर उसका हृदय आशा से प्रवल्लित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावान की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावान ने पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन? सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावान, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्द अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगन करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूं? जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ूं। माता इस आग्रह को ना टाल सकी। उसने थोड़े से थोड़ा गुड़ निकाल कर जियावन के हाथ में रख दिया और हाड़ी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज़ दी। हाड़ी वह छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियाँ निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर दी। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार भी आया और हमजोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलता देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 2-1 दिन में सब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावान को जी भारी हो गया तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटा कर वह पूजा कर सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए। तुलसी दल द्वार पर था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान न तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों
को बांटूंगी क्या? चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं पैसा उधार ना मिला। अब हताश हो गई। हाय रे अधीन, कोई चार आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों में चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिया की दुकान पर गई। कड़े गिरो रखे और बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने कहा, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार के आसमिया की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर ही में सोते थे। मंदिर ही में आपका भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारों के सारी अस्तकारी काली पड़ जाती। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान। ऐसे ही चाहे रे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंड हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक ना डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी तो इसमें उनका क्या दोष न था? बोलो तो क्या बीते चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर भरभष्ट करेगी। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी के को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी, कैसे बेसमझी की बात करती है रे, कुछ पगली तो नहीं है? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वार के आने में अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार वह तो संसार के मालिक हैं, उन्हें दर्शन से तो पापी भी तर जाते हैं, मेरे छूने से उन्हें क्या छूत लग जाएगी? पुजारी, अरे तू चमारीन है कि नहीं रे? सुखिया, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा है? चमारों का भगवान कोई और है? इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वह भक्त महोदय, जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे, डपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भरभष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि रसातल में चली जाएगी। दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारी ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब प्रलय होने में कुछ कसर नहीं है। ठंड पड़ रही है। सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड की उसकी छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहाँ से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव भूमि में गड़ गए हों। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उजागर उठता था कि ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनसे कोई नाता नहीं है। ये लोग होते हैं कौन रोकने वाले? पर यह भय होता था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूँगी? दिल में ऐंठ कर रह जाती थी। सहसा उसे एक बात सूझी। वह कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिप कर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाने पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए हूँ करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियाँ भी करते जाते। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यान व्यवस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। जब अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे में सामने खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुद्धा मधुर संगीत सुनने में मगन थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देखा। चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज जी, मैं अभागिनी हूँ। ये बालक मेरे जीवन का आलम है, मुझे पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। ये कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी भी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का घोर पातक वह कैसे कर सकते थे? ये ना जाने ठाकुर जी इसे क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कपूत हो कर गांव का सर्वनाश कर दें तो? बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं ये तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणमृत उसकी आँखों में लगा दे। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने न दोगे महाराज जी, बड़ी दुखिया हूँ। उधर काड़ पर
पूजा की सामग्री जुटाई है मैंने कल। सपना देखा था महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी का एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ बाकी था। संभाल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरण पर गिरना देखते हैं। सुना नहीं है, मन चंगा तो कोटती कटौती में गंगा। मन में भक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ ना होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपये में दे दूंगा। उसे बच्चे को गले में बांध देना, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूंगा, और गांव पर कोई आफत विपत आ पड़े तो क्या हो, इसे भी तो सोचो। तू ये जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही भर में बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की ढीठ पड़ गई है भी तो चौचाल मालूम होता है। छतरी बांस है सुखिया, जब मैं इसे ज्वार है, मेरे प्राण नहीं में समझाए हुए होते हैं। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो मेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से तो नहीं देखा था। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े को बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू इस बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपये पर कड़े गिरो रखते। एक पहले ही बूझ चुका था, दूसरा पुजारी जी ने भेंट किया और जंतर लेकर मन में समझती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध लिया, पर जो रात गुजरती थी उसका ज्वार भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसका हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों में गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या कर लेता? यही ना होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरी मनोरथ तो पूरी हो जाती। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों में अपने आंसुओं को भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो उन्हें दया ना आती। वह तो दयामय भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया ना करते? ये सोचकर सुखिया का मन उधर अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय ना था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर कर रोएगी। उस अबला के आशंकित हृदय में का बस अब ये सिवा और कोई अवलंबन, कोई आसरा ना था। मंदिर के द्वार बंद हो गए तो वह ताले तोड़ने डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई अंदर नहीं जा सकता? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल में ढांप कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंके से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हो जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फार फ्लंग में कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पखोरा था, कुछ दूर बांस की कोठियाँ। पखोरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियाँ में चिड़ियों का अड्डा था। बाईं और हरे भरे खेत थे। चारों ओर से सन रहा था, अंधकार साय साय कर रहा था। सहसा गिद्धड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपया देता तो भी इस समय वह यहाँ न आती, पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए है। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। ये जपती हुई मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे से मिली हुई कोठड़ी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथ में ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। दो ही 3 चोटों में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट हो गए। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए और चोर का गुल मचाते गांव की ओर दौड़े। झाड़ों में प्राय बहरात रहे ही लोगों की नींद खुल गई और शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेनें लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज़ सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं हूँ मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। अभी तो अंदर गई भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया। पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई।
फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूंसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बालकृष्ण ठाकुर जी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा, मगर वह ना रोया, ना बोला, ना सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभाल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नज़र पड़ी। ऐसे जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छू कर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू न आए, उसका मुख क्रोध की ज्वाला में तमतमा उठा। आंखों में अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बांध ली, दांत पीस कर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छू कर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगेगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूना नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं गई। तुम इतने कठोर हो, बाल बच्चे वाले हो, कभी तुम्हें इतनी अभागिनी माता पर दया ना आई। 30 पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सब के सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाने पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेगा। अभी उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने छू ना की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सबके सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तुझे जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा, तुझ जैसी विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है।